बड़ा युद्ध किया था, बुढ़ाई की अवस्था थी, लेकिन उसने तलवार निकालकर मेरे पंख को काट दिया। इसके बाद जगत जननी महारानी सीता का हरण करके ले गया। बोले कहाँ ले गया, किस दिशा में ले गया? तो जटायु ने बताया, बोले दक्षिण दिशी गया गोसाई और बिलपति अति कुररी की नाई। विचार करो, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महात्मा, धर्मात्मा, बड़े बड़े विद्वान पड़े थे, लेकिन मजाल नहीं थी किसी की कि जो रावण के पास, जो रावण को चुनौती कर सके। लेकिन आज भारत का एक चरित्रवान पक्षी गिरिराज जटायु इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा दिया। एक कवि ने लिखा, अरे सिया के रोवत देखी आकाश में, अरे सिया के रोवत देखी आकाश में, और आखी के आगे न पाप समैलन, और रावण गिधर का समता, और जो कि चोचय पाखन थे लड़ी गैलन। अरे देश उहै पर लोग उहै, अरे उ दिनवा कहवा चली गैलन, और लाज बचावे बदे पर नारी के, और भारत में गिधऊ मरी गैलन। बोलो शंकर भगवान की। गिधराज जटायु अपने नाम को रोशन कर दिया। और किसी वीर में ऐसी हिम्मत थी, द्रौपदी के लिए भगवान कन्हैया आनंद कंद कृष्णचंद्र 60,000 हाथी का बल था दुशासन के पास। भरी सभा में घोषणा कर दिया कि द्रौपदी को खींचते हुए ले आओ। बाबा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तमाम लोग बैठे थे। विचार करो, उस महाभारत से अच्छा तो रामचरितमानस है। वहां पर एक देवर अपने भाभी को निवस्त करने का चुनौती करता है, और रामचरितमानस का एक देवर लक्ष्मण से भगवान ने पूछा कि ये तुम्हारे भाभी का वस्त्र है क्या? लक्ष्मण फूट कर रोने लगे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण क्या हो गया? लक्ष्मण ने कहा, भैया एक बात बताओ, मैं आपके साथ 14 वर्ष रहा, लेकिन आज तक मैंने भाभी की तरफ देखा भी नहीं, और आप वस्त्र पूछते हो। बोले तो क्या देखा? बोले कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। महाराज लक्ष्मण ने कहा कि जगत जननी मां सीता के पांव में जो पायल है, उसी की जो आवाज बजती है, केवल मैं वही सुना। क्यों? बन जाने के पहले मां सुमित्रा से जब विदा लेने के लिए लक्ष्मण गए, तो सुमित्रा ने वहीं पर कह दिया कि लक्ष्मण, अरे भैया बन जाने के पहले तुमने इतनी बड़ी गलती कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले तुम हमको मां बनाने आए हो, देह वाली को मां बनाने से बेटा कोई काम होने वाला नहीं है। बोले तब? बोले माँ तो तुम्हारी तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, और पिता राम सब भाग सने। 6 पर आदेश दिया और लक्ष्मण को 6 वचन दिया। बोले बन तो जा रहे हो, लेकिन ये 6 बात हमारी मान लेना। बोले क्या? बोले नारी नींद अरे भोजन परिहरई,
लक्ष्मण ने वचन दिया कि मां 14 वर्ष तक मैं न तो भोजन करूंगा, स्वप्न में भी मैं किसी का ख्याल नहीं करूंगा, राम और सीता के सिवा मैं अपना जीवन इनके चरणों में अर्पण कर दूंगा, केवल सेवा भाव के सिवा और मुझे कुछ विचार करो। आज दुशासन कह रहा है भरी सभा में, बाबा भीष्म पितामह ने घोषणा कर दिया, दुर्योधन की पत्नी इंदुमती, दुर्योधन से कहा कि तुम अपने पत्नी इंदुमती को भेज देना, 3 बजे भोर में मैं त्रिकाल संध्या जब करने के लिए सिंहासन पर बैठूंगा उस समय भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा और तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं होगी। भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र कन्हैया सुन रहे थे कि बाबा भीष्म अकथ पर प्रतिज्ञा किया है, कल भरी सभा में अर्जुन मारा जाएगा, द्रौपदी विधवा हो जाएगी, क्योंकि गंगा पुत्र शांतनु का बेटा जीवन पर्यंत किसी पराई स्त्री की तरफ देखा नहीं। आज जो बाबा भीष्म पितामह आशीर्वाद देने के लिए दुर्योधन की पत्नी इंदुमती को बुलाया, विचार करो, अर्जुन चादर ओढ़ करके सो रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन करई सदा तिनकई रखवारी और जीव बालक राखई मह। भगवान अपने भक्तों की रक्षा देखो कैसे करता है। भगवान कृष्ण पहुंच गए द्रौपदी के कमरे में, दरवाजा खटखटाया, द्रौपदी निकली, बोली भैया कुसुमा में आने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा बहन अर्जुन कहाँ है? बोलो उस कमरे में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण पहुंच करके अर्जुन का चादर खींच लिया, जगाया, बोले अर्जुन। अर्जुन उठ करके हाथ जोड़ लिया कि माधव अरे इस इतनी अंधेरी रात में आने का कारण क्या है कन्हैया? महाराज आनंद कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें कुछ पता है? बोले हमें कुछ पता नहीं। बोले भरी सभा में बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा, द्रौपदी विधवा हो जाएगी और तुम चैन से सो रहे हो। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बताओ, जो पूरे संसार का मालिक है मुझे चिंता नहीं उनकी, अरे उन्हें चिंता हमारी है। मेरे इस नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सारी घटना भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाया। द्रौपदी को लेकर 3 बजे पहुंच गए परफेक्ट। इंदुमती के पहले द्रौपदी को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए बाबा भीष्म के सिंहासन के पास। विचार करो, 7 हाथ का धोती पहन लिया भगवान कृष्ण, द्रौपदी का चप्पल भी अपने कांच में दबा लिया कन्हैया, और द्रौपदी को ठेल करके भेज दिया और कहा कि जब तक आशीर्वाद न दे तब तक माथा उठाना मत। इधर बाबा भीष्म त्रिकाल संध्या करके बैठे हैं कि मैंने द्रौपदी इंदुमती को बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए, वही होगी। द्रौपदी को ठेल करके माथे पर गिरा दिया, द्रौपदी माथा पटक दिया। बाबा भीष्म ने कहा बेटी इंदुमती सौभाग्यवती भव। द्रौपदी माथा नहीं उठाई। फिर उन्होंने कहा इंदुमती सौभाग्यवती भव। द्रौपदी माथा नहीं उठाई। तब भीष्म को आश्चर्य हो गया।
बाबा भीष्म ने कहा इंदुमती, हाथ लगा दिया, बेटी इंदुमती। तब द्रौपदी ने धीरे से कहा कि बाबा, अरे आपकी दूसरी पतोहू द्रौपदी। माथा नहीं उठाई। बाबा भीष्म ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ तक कौन ले आया? द्रौपदी ने कहा बाबा एक बात बताओ, कल की प्रतिज्ञा सत्य होगी कि आज का आशीर्वाद सत्य होगा? पुत्रवती का आशीर्वाद बाबा भीष्म ने दिया। बाबा भीष्म बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले द्रौपदी, कल की प्रतिज्ञा भले असत्य हो जाए, लेकिन आज का जो आशीर्वाद है वो असत्य नहीं हो सकता। जो मैं कह दिया वो सत्य है। तब द्रौपदी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उठी। बाबा भीष्म ने कहा बेटी किसके साथ आई हो? द्रौपदी ने कहा मैं अपने दासी के साथ आई हूँ। भगवान कन्हैया घूंघट काढ़ लिया, आगे खींच लिया, पीछे पेट फाड़म बिल्कुल खुला। बाबा भीष्म ने कहा बेटी तुम्हारी दासी तो बड़ी भाग्यशाली है, जरा उसका दर्शन हमको भी करा दो। वो तो जानते थे कि कन्हैया के सिवा इतना बड़ा खेल कोई रचने वाला नहीं है। पहुंच गए। इधर बंसी बजा रहे हैं कि करें सदा तिनकई रखवारी, जिम बालक राख माता। भगवान कृष्ण के पास जब बाबा भीष्म पहुंचे, कन्हैया के हाथों में जब हाथ मिला तो बाबा भीष्म ने कहा कि बारे कन्हैया तूने क्या किया? आज तीनों लोग का हाथ पकड़ने वाला, आज तेरा हाथ तेरे भक्त के हाथ में है। कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया? मैंने प्रतिज्ञा किया था कि कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने तो वरदान दिया था कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा कभी पराजय नहीं होने दूंगा। विचार करो, एक तरफ गंगा पुत्र भीष्म, एक तरफ तीनों लोक के मालिक आनंद कंद कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, जाके रथ पर केशव और ताके कौन संदेश। तो आइए जहां मैं निवेदन कर रहा था, भगवान श्री राम ने कहा चाचा जटायु लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत यति कुररी की नाई। दक्षिण दिशा की ओर लेकर रावण माँ सीता को गया। दक्षिण दिशा जो है काल की दिशा है, काल समझ लो, अपना काल लेकर गया। सीता जी है कौन? बोले काल राती अरे निशिचर कुल केरी, और तेई सीता पर प्रीति घनेरी। रावण दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया। भगवान श्री राम का दर्शन जटायु ने कर लिया। जटायु ने कहा प्रभु अब मेरे प्राण की मुक्ति कर दो, क्योंकि मैं कई घंटों से कर रहा हूँ, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। आपका दर्शन हो गया प्रभु, अब हमको मुक्ति दे दो। भगवान राम ने कहा चाचा जटायु एक बात ध्यान देना। बोले क्या? बोले मेरे पत्नी का हरण मेरे बाप दशरथ को मत बताना, नहीं तो यही समझेंगे कि हमारे खानदान में ऐसे ऐसे बेटे पैदा हुए हैं जो अपने नारी की रक्षा नहीं कर सकते। बताओ पराए नारी की रक्षा क्या कर सके? तो भगवान राम ने जटायु को वचन दिया। जटायु ने वचन दिया, बोले सीता हरण तात जनी, कहे पिता सन जाई, जौ मैं राम तकुल सहित कहाई दसानन आई। बोलो बजरंग बली की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की। बस इन्हीं शब्दों के द्वारा वाणी को विराम, क्योंकि